हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं साहित्य सागर का सूरदास के पद। इसके लेखक हैं सूरदास जी। इस पाठ के रचयिता है सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे। यहाँ पर उन्होंने यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन किया है। यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा माता हरि मतलब भगवान का पालना झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मलहावे जोई जोई कछुगावे। हलरावे मतलब हिलाती है, दुलराई मतलब दुलार और प्यार करती है, मलहावे मीन्स पुचकारती है, जोई जोई कछुगावे कुछ कुछ गा रही हैं मतलब लोरी गा रही है। बच्चे को सुलाने के लिए हम लोरी गाते हैं ना, वैसे ही। तो यशोदा माता क्या कर रही है, भगवान कृष्ण का पालना झुला रही हैं, उसको झुलाते हुए उसको हिला रही हैं, उनको पुचकार रही हैं और कुछ गा रही हैं। पुचकारते हुए कुछ कुछ गा रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया। मेरे लाल को, मेरे पुत्र को, आओ मीन्स आओ, निंदरिया मीन्स नींद। नींद तुम मेरे लाल को आ जाओ। काहे ना आनी स्वाबे माने क्यों, काहे मीन्स क्यों ना आनी आकर, स्वाबे मीन्स सुलाती हो। तुम क्यों नहीं जल्दी आ रही हो और मेरे पुत्र को सुला रही हो। तू काहे नहीं बेगे ही आवे। तुम, काहे मीन्स क्यों नहीं, बेगी मीन्स जल्दी, आवे मीन्स आती हो, क्यों नहीं तुम जल्दी आ रही हो। तो को काना बुलावे, तुमको काना बुला रहा है। कबहू पलक हरि मूंद लेत है। तो ऐसे में कृष्ण जी क्या करते हैं, कभी, कबहू मीन्स कभी, पलक हरि मीन्स कृष्ण, मूंद लेते हैं, मूंदी लेते हैं मीन्स मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। कभी वे पलक बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे। कबहू मीन्स कभी, अधर मीन्स होठ, फरकावे होठ फरकाते हैं। कभी वे सोते हुए आंख पलक मूंद लेते हैं, हरि पलक मूंद लेते हैं, कभी अधर होठ फड़काते हैं। सोवत जानी मौन हवे के रही। माता यशोदा कृष्ण को सोते हुए जानकर, सोता जानकर क्या करती है, सोवत माने सोता हुआ जानकर, मौन माने चुप, हवे के रही माने होने के लिए बोल रही है सबको, आसपास सबको बोल रही है, सब कोई चुप रहो, मेरा बेटा सो रहा है। करी करी सैन बुलावे बतावे माने बोल रही, इशारा, करी करी सैन मतलब इशारा कर कर के सबको बोल रही है, सब कोई चुप रहो, मौन रहो, मेरा बेटा सो रहा है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि। उसी समय तुरंत ही थोड़ी ही देर में अकुला कर, व्याकुल होकर उठ जाते हैं भगवान कृष्ण। जसुमती मधुर गावे। यशोदा माता मधुर गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर नीचे लास्ट लाइन में सूरदास जी बोल रहे हैं, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। दुर्लभ माने बहुत, जिसको पाना कठिन है, जो कि सुख, जो सुख अमर मुनि लोगों ने इतनी तपस्या की है, उनको दुर्लभ है। सो नंद भामिनी, भामिनी मतलब पत्नी, नंद की पत्नी कौन है, यशोदा, नंद की पत्नी को मिल गया है। जो सुख अमर मुनि लोगों को, देवताओं को बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, वो सुख नंद की भामिनी यानी कि यशोदा माता को प्राप्त हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। खीजत जात माखन खात। कृष्ण क्या कर रहे हैं इसमें, खीजत माने चिड़चिड़ाते हुए, यशोदा माता उनको खिलाने की कोशिश कर रही हैं। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, खींचते हुए, चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं। अरुण लोचन भौह टेरी। अरुण माने उनके नेत्र, उनकी नींद के मारे उनके आंखें क्या है, अरुण मीन्स लाल रंग की है, लोचन माने नेत्र, भौं कैसी है, टेढ़ी है। बार बार जम्भात माने जम्हाई ले रहे हैं, यॉर्निंग माने बार बार जम्हाई ले रहे हैं नींद के मारे। कबहू रुंझुन चलत घुटनूनी धुरी धूसर गात। कबहू कभी, रुंझुन माने उनके पाँव में जो पायल है, पायल बज रही है, चलत घुटनूनी रुंझुन करके चल रहे हैं, कभी घुटनूनी घुटनों के बल, और धूल धूसर गात
माने धूल से भरा हुआ उनका शरीर है। वो घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका शरीर धूल से भरा हुआ है। कबहू झुक के अलग खींच, अलग मतलब बाल, कभी झुकते हैं अपने बालों को खुद खींच मीन्स खींच लेते हैं। नैन जल भरी जात, नैन माने नैनों में, आंखों में बाल खींचते हैं तो क्या होता है, नैनों में पानी भरी जात माने भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तोतर बोल बोलत, कभी, कबहू मीन्स कभी, तोतर मीन्स तुतले, बोल बोलते हैं। कभू बोलत तात, तात माने पिता, कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। कभी वे तुतले बोल बोलते हैं, कभी वे तात नंद बाबा को पुकारते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, सूरदास बोल रहे हैं कि हरि की इतनी सुंदर जो शोभा है, उनका आकर्षक जो रूप है। निमिष तजत न जामात, निमिष माने एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी, तजत माने त्याग, ना मात माने माता, माता यशोदा उस रूप को एक पल के लिए भी त्याग नहीं सकती हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर कृष्ण के जिद का, हट का वर्णन है। वो हट करते हैं कि मैया मेरी, माता यशोदा से बोलना है कि मैया मेरी को चंद्र खिलौना ले हूं, मेरे को चंद्रमा खिलौना ही चाहिए, मैं लूंगा। धौरी को पे पान न करी है, धौरी माने सफेद गाय का दूध, सफेद गाय, पे पान न करी, मैं धौरी का दूध भी नहीं पीऊंगा। धौरी मीन्स सफेद गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा अगर मेरे को चंद्रमा खिलौना नहीं मिला। बेनी से न गुतायो, बेनी माने चोटी, से न गुतायो, चोटी भी सिर पर नहीं गुथाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा अगर मेरे को चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिला तो। मोतिन माला न धड़ियो उड़ पर, माने उड़ माने हृदय पर, माने मोतियों की माला भी गले में धारण नहीं करूंगा। झंगुली कंठ न ले हो, झंगुली माने ढीला ढाला वस्त्र, उस वस्त्र को भी नहीं पहनूंगा, झबला भी नहीं पहनूंगा, कंठ न ले हूं। जय हूं लोट अभी ही धरनी पर, जय हूं माने जाऊंगा, लोट अभी ही मीन्स अभी, धरती पर, धरनी मीन्स धरती पर, अभी लौट जाऊंगा मैं धरती पर। तेरी गोद ना हूं, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कहेयो नंद बाबा को, मैं लाल माने पुत्र कहलाऊंगा नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। तेरो सुत न कहेयो, तुम्हारा सुत माने पुत्र, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत जसोदा, तब उनको जिद से भुलाने के लिए क्या करती है यशोदा माता, उनका कान अपने पास लाकर कुछ कहती है। कान लाए कछु, कछु मीन्स कुछ, कहत जसोदा, दाहु हुई नहीं सुनायो, दाहु हुई मीन्स बलराम को नहीं सुनाऊंगी। चंदा होते अति सुंदर तो ही, मैं तुम्हारी चंदा से भी सुंदर, अति सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर, तो ही मैं तुम्हारे लिए नवल दुल्हनिया ब्याहू, माने नवल दुल्हनिया के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। यशोदा माता की इस बात को सुनकर कृष्ण बोलते हैं, तेरी सौ मेरी सुन मैया, तुम्हारी सौगंध मेरी सुन मैया, मेरी मैया तुम सुनो। अभी ही ब्याहन जयो, अभी मैं ब्याह करने जाऊंगा। जब यशोदा माता बोलती हैं कि चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी, ब्याह कराने जाएंगे हम लोग, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी सौगंध माँ, अभी मैं ब्याह करने चलूंगा। तो सूरदास यहाँ पर बोल रहे हैं, सूरदास सब सखा बराती, सूरदास बोल रहे हैं कृष्ण के जो सखा है वो सब बराती बनेंगे और नूतन मंगल गए हों, और वे लोग नूतन मंगल गीत गाएंगे। गेहूं मीन्स गाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।